क्या लग रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, क्या माहौल है, क्या ना मुद्दे हैं? भाई, यहाँ तो चोर आगे हैं, बाकी सब पीछे है। गोपाल कांडा जी उनसे मतलब जो है समझौता करना चाहते थे भाजपा से। जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो उन्होंने 10 साल में करके दिखा दिया। कैसे जाते हैं फिर ये बार? पैसा भी यार इतना हराम का आ गया, जो इसने सप्लाई करके माल पैसा कमाया है ना, लोगों की फिल्में बना के ब्लैकमेल करके पैसा वो कमाया है। भाजपा ही रही है 10 साल से और भाजपा ही आएगी, चाहे वो जोड़ तोड़ के आए चाहे कैसे ही आए। जोड़ तोड़ का जो काम होगा, जो टेम्परेरी सौदा होगा, जो बेगाना पुत होगा, वो क्या सेवा करेगा? अब उससे क्या डिजर्व कर सकते हैं? फ्री में जो राशन दे रहे हैं, आज तक कांग्रेस ने 60 साल में 50 साल में कभी दिया फ्री? हुड्डा ने तो इतने पैसे खाए हैं लोगों से, आप सोच भी नहीं सकते। हम हरियाणा की उस हॉट सीट पर इस वक्त आ गए हैं जो एक लौती सीट है जहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। 90 से 89 सीटों पर बीजेपी मैदान में है, पर इस सीट पर उसने अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसने पर्चा भरा पर पर्चा वापस ले लिया। तो उसके पीछे क्या कारण रहा है, लोग क्या सोचते हैं, वो आपसे विस्तार से बात करेंगे। हमें सिरसा में, सिरसा ज़िला है, इसी की सिरसा विधानसभा है और चर्चित विधानसभा है, कई कारणों से है। एक तो अपने जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो विधायक हैं गोपाल कांडा, उनकी वजह से चर्चा में ये सीट रहती है, उनके साम्राज्य को लेकर चर्चा में रहती है। तमाम लोग कहते हैं कि ये ऐसी सीट है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है चुनाव जीतने के लिए, और एक तगड़ी टक्कर भी बताई जा रही है क्योंकि सामने हैं उनके कांग्रेस से गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया पिछली बार चुनाव निर्दलीय लड़े थे, 600 कुछ वोटों से चुनाव वो हार गए थे। तो तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके साथ इस बार थोड़ा सा इमोशनल वैल्यू भी है, तो उसको भी हम चेक करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। जेजेपी से पवन शेरपुरा हैं, आम आदमी पार्टी के श्याम सुंदर मेहता हैं, ये फिलहाल मामला है। और बीजेपी के जो मैंने आपको बताया, रोहतास जांगड़ा मैदान में उतरे थे पर उन्होंने पर्चा वापस ले लिया था। उनका कहना था कि हरियाणा मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने पर्चा वापस लिया है। अब देश कैसे मजबूत होगा वो सिरसा वालों से पूछते हैं और वो क्या सोचते हैं इस वापसी के बारे में। बाकी आपको जैसे मैंने बताया कि पिछला चुनाव गोपाल कांडा जीते थे, उससे पहले 2014 में इनेलो के मक्खन लाल सिंगला इस सीट से चुनाव जीते थे। 2009 में गोपाल कांडा निर्दलीय चुनाव सबसे पहले जीते थे। और इस सीट में जो हमने कांग्रेस के प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बारे में बताया, उनके दादाजी इस क्षेत्र के बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पर पहले निर्दलीय, उसके बाद कांग्रेस की टिकट पर कई बार जी नाना जी, हाँ नाती हैं उनके जी लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, वो यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, उनके नाती हैं, यानी कि उनकी बेटी के बेटे हैं, चुनावी मैदान में हैं। पहले हालांकि गोकुल सेतिया जिनके बारे में बता रहे हैं, जो इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो बीजेपी में रहा करते थे। 2014 में उनकी माताजी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ी भी थी इस सीट से जी। तो ये चर्चित सीट है सिरसा। थोड़ा हम एक पार्क में आए हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हैं और जो जिनसे बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है शुरू कर रहा था, शुरू में आपसे करता हूँ। आप बता रहे थे सिरसा के बारे में कि सिरसा का इतिहास है, सिरसा का नामकरण कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या नाम है आपका? सरसा मदन शर्मा जी मदन जी, क्या करते थे आप? रिटायर ब्रांच मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, बैंक से? हाँ जी। सरसा एक तपोभूमि रही है, यहाँ पर सभी संतों ने जन्म लिया है। यहाँ पर बाबा सरसाईनाथ जो सदियों से जो है उन्होंने शिव की पूजा की और सरसा बसाया। दोबारा सरसा एक बार थे और हो गया था, दोबारा सरसा जो है बसा है, उन्हीं के नाम पे सिरसा पड़ा है। बाबा सरसाईनाथ के नाम से सिरसा जो है बना है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत संत हुए हैं, जैसे बाबा सरसाईनाथ, बाबा शिवराम दास, बाबा बिहारी, बाबा तारा। तो तारा बाबा जो मतलब तारकेश्वर नाम से उन्होंने शिव की भक्ति की है। और यहाँ पर राम रहीम बाबा डेरा से जो है, और उधर व्यास जो सिकंदरपुर मेन जो है, सिकंदरपुर से जो है व्यास गद्दी चली आ रही है। यानी सरसा जो है धार्मिक नगरी है, बिल्कुल धार्मिक नगरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ कई सारे डेरे भी हैं, कई सारे धार्मिक संस्थान भी हैं। और हरियाणा में मुझे लगता है इससे बड़ा कोई क्षेत्र हो भी नहीं जहाँ इतने संस्थान हो, धार्मिक संस्थान। इसके पीछे क्या कारण है इतने? और मैं आज देख के आया डेरा सच्चा सौदा का जैसा जो पूरा कैंपस, एक शहर सा जैसे छोटा बसा हो, इतना बड़ा साम्राज्य, इसके पीछे क्या कारण, इतना लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं यहाँ? बस संतों की भूमि है, इसलिए संत जो है यहाँ तपोभूमि है। यहाँ पर जो संत थे राम रहीम से पहले
बाबा मस्ताना जी जो है बड़े तगड़े पहुँचे हुए संत थे। अच्छा। उनकी वाणी में जो वो कह देते थे वो सिद्ध हो जाता था। तो वो गद्दी चली आ रही है, मतलब जब पीछे से जो है गद्दी चली आ रही है, व्यास जी की गद्दी चली आ रही है, तो इसलिए सरसा जो है धार्मिक। बिल्कुल। अब थोड़ा सा वापस से लौटते हैं चुनाव की तरफ, जिसके लिए मुख्य तौर पर हम आए हैं यहाँ पर बात करने आप लोगों से। ये बताइए, चुनाव में बड़ी चर्चित सीट है, गोपाल कांडा है, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, विवादित व्यक्ति भी हैं, उन पर जिस तरीके से जो एयर होस्टेस वाला मामला था वो आरोप लगा, हालांकि वो उसमें बरी हो गए हैं, उस आरोप से मुक्त हो गए हैं, मगर चर्चा में रहते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य उनका, इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, उनका जो घर है उसकी बड़ी चर्चा भी रहती है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग चुनाव, इस बार क्या माहौल दिख रहा है, क्या मुद्दे, क्या नाम है? ये जो लड़का है, चाहे इसका जो पूरा खानदान पुराना है, उसकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। जैसे आप लोगों को पता है, उसके नाना जी जो थे ना, वो गोकुल सेतिया की बात कर रहे हैं। हाँ, गोकुल सेतिया की। आई एम टॉकिंग अबाउट गोकुल सेतिया। तो वो पुराने यहाँ के बड़े अच्छे राजनीतिक अच्छे थे, बड़ी उनकी अपने लोगों पर पकड़ थी और बड़े उन्होंने चुनाव जीते। उसी आधार पर ये भी अपना हक जता रहे हैं कि भी हमारा ये हक बनता है, क्योंकि उनके यहाँ लड़का नहीं था खुद, और ये उनका नाती है, इसलिए ये कहता है हमारी विरासत हमारे पास रहे, इसलिए वो जी जान से लड़ रहे हैं ये चुनाव। और गोपाल कांडा कैसे लड़ रहे हैं? गोपाल कांडा की तो अपनी मर्जी है। वो तो उनके जो थे ना, वो उनके जो वालिद साहब थे, जो उनके पिताजी थे, वो तो आरएसएस से संबंधित थे। वो यहाँ के आरएसएस के सरसंघ चालक थे, जिला लेवल के। अच्छा। हाँ, संघ के प्रति जुड़े थे। उनकी पृष्ठभूमि जिससे आरएसएस से जुड़ी थी। जी, उनके छोटे भाई हैं भी बीजेपी में। हाँ हाँ, वो तो चलो मर्जी है, हर एक की अपना अपना ये जाती मामला है। कोई किस पार्टी की तरफ, कोई किसी पार्टी से जुड़ा, कोई किसी से जुड़ा है, कुछ जुड़ता है। और वोट का भी यही मतलब होता है, भी व्हाट योर ओन ओपिनियन, आपकी अपनी राय क्या है। तो इसमें अलग अलग हर एक आदमी की अलग अलग मुद्दे क्या हैं बड़े सिरसा के, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इन मुद्दों पर हम वोट डालेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपके पास आता हूँ, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम। सब लोग बोल रहे थे शुरुआत में कि आपसे शुरू करें, तो आपके पास मैं आ जाता हूँ। क्या लग रहा है, क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं चुनाव? पहले तो ऊपर अप डाउन था, बराबर चल रहे हैं। अच्छा। पहले ऊपर नीचे चल रही थी कहानी इनकी, लेकिन अब इस टाइम दोनों बराबर है। दोनों बराबर मतलब गोकुल सेतिया जो कांग्रेस से हैं और गोपाल कांडा इनकी बात कर रहे हैं, बाकी लोग कंपटीशन में नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है या जेजेपी है, इन्होंने ने तो प्रत्याशी दिया नहीं है यहाँ पर अपना, और ना भाजपा ने दिया है। दिया, लेकिन अब ऐसे ना आगे समीकरण बदलेंगे, पता लगेगा 2-3 दिन में और पता लगेगा। समीकरण है क्या, थोड़ा हमको समझा दीजिए, मैं तो बाहर का हूँ। क्या समीकरण है जो आप कह रहे हैं बदलेंगे, क्या चल रहा है? तो अभी किसी नाम है ही नहीं, कोई चीज विकास नहीं हुआ। अब आगे देखो घोषणा कर रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। भारत में ये मेडिकल कॉलेज का था, ये अभी टेंडर हुए, कैंसिल हो गए। और ये पुल था, अब कहते हैं दोबारा टेंडर हो गए, नहीं कि अब चलेगा काम, पता लगेगा। बाकी इसके आगे अभी कोई पता नहीं चल रहा। बाकी 2-3 दिन में पता लग जाए क्या हुआ पूरी है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे सिरसा ज़िला जो है वो चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, और यहाँ पर अगर एक निर्दलीय प्रत्याशी या अलग पार्टी बना के अपना लड़ने वाला प्रत्याशी गोपाल कांडा इतनी बार जीत रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? मतलब यहाँ के लोग उनको क्यों चुनते हैं? कोई खास काम कराते हैं, कोई खास बात है? उनसे समर्थक रहे हैं पहले, किनके? इन्हें लोग देवीलाल जी अपने इनके ग्रुप से ही रहे हैं पहले। इन्होंने पॉलिटिक्स उसी से सीखी है। उसके बाद उन्होंने मान लो इनकी आपस में एडजस्टमेंट नहीं हुई, जब ये मतलब उसके बाद में, बाकी ये जब से लड़ रहे हैं, इनका मतलब होल्ड है यहाँ। होल्ड होने का कारण क्या, कैसे देखते हैं, क्या कारण है? अच्छा काम कर रहे हैं, काम लोग कर भी रहे हैं, मतलब जो इसमें कुछ मेन जो है, तारकेश्वर धाम जो बनाया है, वो एक ऐसा धाम है यहाँ, जिस तरह हम वहाँ जाते हैं, शिरडी बाबा के जाते हैं और जाते हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति ये कोई ना कोई फंक्शन करते रहते हैं यहाँ। कुछ जो लेडीज है ना, इसलिए ज़्यादा झुकाव गोपाल कांडा की तरफ, भागवत कराते रहते हैं, कोई ना कोई कथा कराते रहते हैं। ये साल में 2-4 बड़े धार्मिक नेता, धार्मिक जो है उनको बुला लेते हैं, जो वक्ता हैं। अभी बीच में बागेश्वर बाबा भी आए थे, बाबा आए थे, मिश्रा जी आए थे। असर होता है चुनाव पर? हाँ जी, बागेश्वर बाबा आ गए। असल में 50% वोट जो अपने लेडीज का है, वो इस कारण इनको मिलता है, चाहे वो किसी जाति से। अच्छा। जो लेडीज के वोट उनको ज़्यादा प्रेफर इसी के मिलते हैं। तो धार्मिक संस्था अगर उनका इंतजाम करते हैं, बहुत अच्छा इंतजाम होता है। मतलब कथा सुनने के लिए ऑनलाइन भी आते हैं, मतलब जो अपने टीवी वगैरह, इनका अपना चैनल भी है, तो उस हिसाब से आते हैं। उनसे मतलब वो समर्थन तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे
किसी पार्टी में चले जाएंगे। ये आप नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं का वोटर बड़ा असर पड़ता है। इन पर है काफ़ी असर है। 50% तो इनका वोट है, वो 100% जाएगा इधर इनको। मेरा तो अपना ओपिनियन ये है, बाकी क्या पता। जैसे भाजपा के प्रत्याशी वहाँ पर नहीं है ना, ये बड़ा चर्चा का विषय रहा, तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं? और इस पे बड़ा विवाद भी हुआ कि भाजपा ने उनका समर्थन कर दिया। पहले गोपाल कांडा जी उनसे मतलब जो है समझौता करना चाहते थे भाजपा से। वो समझौता चलो हुआ ना हुआ वो एक अलग बात है, परंतु उन्होंने अंदरूनी समझौता कर लिया। अपना भाजपा ने कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा करके फिर उनको बिठा दिया। तो मतलब गोपाल जी के साथ उनके संबंध है भाजपा का। उन्होंने तो वो साफ तौर पे कहा भी कि कल को सरकार बनती है, ज़रूरत बनती है तो हम भाजपा का समर्थन करेंगे। मगर इससे लोग कह रहे हैं नुकसान अभय चौटाला का हो गया। अभय चौटाला ने समर्थन कर दिया था, इनका साथ आ गए थे, गठबंधन कर लिया था, और अभय चौटाला की जो इमेज है वो एंटी बीजेपी उन्होंने बना के रखी है। किसान आंदोलन जो चल रहा था उसके लिए उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। तो लोग कहते हैं उनका नुकसान, वाकई उनका नुकसान हो रहा है। गांव के अंदर चौटाले के घर, क्योंकि ये यहाँ का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट सरसा चौटाला जो है यहाँ का रहने वाला है, इसलिए गांव के जो लोग हैं, जो जाट जाति के लोग हैं ना, वो चौटाला के साथ हैं। यानी कि सरसा हल्का अंदर ज़्यादा नहीं 15-20 हज़ार वोट मतलब चौटाला के गांव में है। जैसे इलाहाबाद से जो है अभय चौटाला लड़ा है और ये जीता है। पिछली बार भी गोपाल के साथ हुआ था तो 6000 वोटों से लगभग ये। पिछली बार गोपाल के छोटे भाई लड़े थे। हाँ, गोविंद जी चौटाला, हाँ गोविंद कांडा जो इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं, वो गठबंधन हो गया है। तो इसलिए जो है चौटाला परिवार के इतना प्रभाव क्यों है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में क्या उन्होंने काफ़ी काम किए? देवीलाल जी ये इनके रहने वाले हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है जो ये आगे जो बढ़ते जा रहे हैं। हम बच्चे भी थे तब भी वो इसी शहर में आते जाते रहते थे। मतलब उनकी देवीलाल ने जो किया उन्हीं की मेहरबानी उनका खा रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया उनके मुकाबले। आज भी ये उनके नाम से आगे जा रहे हैं। आप ये मान के चलो। देवीलाल ने मतलब सरसा का नाम, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बने, उनमें कोई ना कोई काबिलियत तो थी, जब इतने लोग पीछे पड़े उनको। कैसे नेता थे आप लोगों को, कैसे लगते थे? मैं उनसे खुद मिला हुआ हूँ। अच्छा। मैं स्टूडेंट था चंडीगढ़ में। तो मैं उनसे मेरा वास्ता रहा, हम उनको ताऊजी कहा करते थे। ऐसी बात है, अच्छी नेचर थी, अच्छे तम हर आदमी की उस टाइम जातिवाद नहीं था। सबसे पहले तो देवीलाल ने जातिवाद है आप कह रहे हैं? अब कुछ है, क्योंकि हरियाणा में बड़ी बात भी ये भी होने लगी ना कि जाट वर्सेस नॉन जाट, इस तरह की। आप कुछ भी कह सकते हैं जी, जो मान लो कैसा भी कारण है। जमीन पे है ये वाकई हाँ, है। जमीन में लोग उकसा रहे हैं, जो कुछ शांत है ना उनको भी उकसा रहे हैं। वो जातिवाद के कारण मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स आगे गलत रास्ते पे जा रही है, चाहे कोई भी हो। मसीहा थे, सरसा के मसीहा थे। सबसे पहले देवीलाल ने वृद्धों को जो है वो उनकी तकलीफ़ों को समझते थे। उन्होंने सबसे पहले जो ये पेंशन चलाई है, पहले 100 रुपया सबसे पहले उन्होंने 70 के अंदर जो है बुढ़ापा पेंशन जो है लागू की। उसके बाद लोन जो था, जो गरीबों का लोन था वो भर नहीं सकते थे, लोन माफ़ किया। लोन माफ़ किया मतलब लोग उनको पूछते थे। देवीलाल का कोई रीस नहीं कर सकता। तो और उन्हीं के कारण उन्होंने जो किया उसका आप कह रहे हैं कि उसका फायदा उनके परिवार को अभी भी मिलता है। तो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी रेस्ट हाउस से अपने यहाँ स्थान तो पैदल जाते थे, और हर बच्चा उनको राम राम सच कुछ का जवाब देते थे। उनकी हाइट पूरी थी। ये सोचो, प्राइम मिनिस्टर की गद्दी कौन छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ता। प्राइम मिनिस्टर की गद्दी उन्होंने। आप लोग क्या मानते हैं, ये उन्होंने गलती कर दी थी या उनको मैनिपुलेट कर लिया गया? देखो, गलती ये है कि वो पढ़े लिखे कम थे, कुछ थोड़े पढ़े लिखे थे। भाई मैं जो है ना ये चला नहीं पाऊंगा। उन्होंने इसलिए जो है वीपी सिंह को जो है प्रधानमंत्री बना दिया और आप उप प्रधानमंत्री बन गए। सबसे बड़े दावेदार कायदे से वो भी थे। हाँ, कायदे से वो भी दावेदार थे, और तमाम जो समर्थन में थे लोग उन्हीं के थे। हाँ, बनवाने वाले। और देवीलाल के भी समर्थन में थे। देवीलाल को ही चुना था। हाँ, पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उन्होंने नाम प्रस्तावित कर दिया था वीपी सिंह। हाँ हाँ, उन्होंने खुद ने जो है नाम प्रस्तावित, तो इसलिए उनको जो है वो गद्दी दे दी गई। तो इस बार जैसे कि गोकुल सेतिया वर्सेस गोपाल कांडा आप लोग कह रहे हैं, तो कंपटीशन आप लोग कह रहे हैं, तो गोपाल कांडा का समर्थन जैसे अब चौटाला परिवार ने कर दिया है, अभय चौटाला ने कर दिया, तो उसका उनको फायदा मिलेगा? कुछ मिलेगा गांव के अंदर मिलेगा, कुछ गांव के अंदर मिलेगा फायदा।
कंपटीशन है पूरा। भाजपा के वोटर क्या कर रहे हैं? आप लोग के तो मित्र भाजपा होंगे। के वोट देखो जी, भाजपा का वोट किधर नहीं जाता। जो आरएसएस का वोट है, मान लो 20,000 है, 10,000 है, जितने भी हैं, वो तो वोट उनको डलेंगे। किनको? वो इनको डलेंगे जो भाजपा में जाने के लिए तैयार है। समझते हो? अब और जैसे गोकुल सेतिया पहले बीजेपी में रहे, तो उनके साथ भी क्या बीजेपी कुछ वोटर उस तरफ भी जाए? नहीं, हमदर्दी है गोकुल सेतिया के साथ भी। कंपटीशन है पूरा। गोकुल सेतिया और गोपाल कांडे का पूरा कंपटीशन है। हार जीत थोड़े वोटों में होगी। एक नए बाबूजी भी जुड़े। क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए। ना बस अरे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। वोट देते हैं आप? देखते हैं बिल्कुल। किन मुद्दों पर देते हैं? अच्छा बताइए मुझे, क्या मुद्दे देखते हैं, क्या देखकर वोट देते हैं? कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, जहाँ दिल आया के दे देते हैं। दिल कैसे आता है? मतलब कुछ सोचते हो ना कि ये ठीक काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये हमारे एम्प्लॉय रहे हैं ना हम, एम्प्लॉय रहे। एम्प्लॉय रहे हैं ना। अब किस बात का डर? थे ना एम्प्लॉय, अब तो अब नहीं है ना। अब तो नहीं, अब तो रिटायरमेंट होगी। अब अब क्या क्या है? है? अब तो कांग्रेस है सरकार। अब देखिए सीधा बता दे, पहले कुछ नहीं बोल रहे थे, आप सीधा बोल दिए। सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्यों बनेगी? क्यों बननी चाहिए? नाराज है लोग, किस बात से नाराज है? नाराज कामों से है और क्या है। कोई काम नहीं हुआ कहीं, कोई काम नहीं हुआ सिरसा में, कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 सिरसा में कहीं भी नहीं हुआ। कहीं भी नहीं हुआ। सिरसा का अकेला का क्यों नाम ले हम। क्या काम होने चाहिए था आप लोग के हिसाब से? क्या काम होने चाहिए? काम के देखो कितने काम है। देखो जैसे सड़कों का है, पानी की व्यवस्था है, पानी ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं है। लोग बेचारे गंदा पानी पीने का मोल लेके टैंकर लेते हैं और वो पानी ख़राब होता है। सारी हेल्थ इश्यू रिलेटेड है इससे। तो कौन कौन सी चीज़ क्या बीता है? थोड़ा सा बाढ़ का पानी आ जाता है, सारी सड़कें भर जाता है और बाहर टपने के लिए जगह नहीं होती। तो कौन कितने किस गुणाएं चुनाव के वक्त जब नेता लोग प्रचार करने आते हैं तो पूछते हैं उनसे कि काम क्यों नहीं ठीक हो रहा है? पूछते हैं हम तो, आप सवाल उठते हैं भैया आपने ये क्यों नहीं करते? वो कहते भी नहीं, हमने ये कराया, हमने वो कराया, कहने को अपनी बात वो रख देते हैं। आने वाले टाइम में जो कमी पेशी फिर दूर कर देंगे। ऐसे क्या है कि लोग आदमी बहकावे में आ जाते हैं। एक बार वोट लेना होता है उनको, बात में तो चल जो भी हो, लेकिन इनको काम तो करना चाहिए। जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो उन्होंने 10 साल में करके दिखा दिया। जैसे क्या? जैसे सड़कें, गडकरी ने सारे सड़कें नहीं है। नहीं मैं कहता हूँ सड़कें सारे हिंदुस्तान के अंदर सड़कें बनी है। रेलवे बना का सुधार हुआ है। ये हमारे सिरसा के अंदर आज लाखों ही जो स्टेशन है, जो स्टेशन नवीनीकरण हुआ है। आप देखो, सच्चाई को नहीं भूल सकते। मैं वैसे किसी का ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ, परंतु मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि भी काम हुआ है। हरियाणा के लिए आप लोग क्या, सिरसा के लोग क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से हरियाणा में? हरियाणा के लिए कौन बेहतर है? हरियाणा के अंदर भाजपा ही रही है 10 साल से और भाजपा ही आएगी, चाहे वो जोड़ तोड़ के आए चाहे कैसे ही आई। ये बात सुनी जाइए। एक सवाल उठा रहे हैं मेरे साथ वाले साथी। जोड़ तोड़ का जो काम होगा, जो टेम्परेरी सौदा होगा, जो बेगाना पुत होगा, वो क्या सेवा करेगा? आप उससे क्या डिजर्व कर सकते हैं? अपना जो बच्चा होता है, अपने रगों का खून जिसमें होता है, वो तो पूरी देखभाल करता है। जो जोड़ तोड़ का होगा, दुष्यंत पछता रहे हैं ना। जोड़ तोड़ की रणनीति, जोड़ तोड़ कर बने दुष्यंत क्या था, देखो ये पछता रहे हैं ना। कभी जोड़ तोड़ वाला कभी कामयाब हुआ? ए मैन हु इज हैंगिंग बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, दो नावों में इधर जाए तो वो कभी कामयाब हुआ? ये तो खच्चर वाली शेप होगी ना, अपना ना उधर का, तो फिर उसके आदमी की क्या डेफिनेशन क्या है? हाँ, मैं कांग्रेस में मिल जाऊँ या बीजेपी में मिल जाऊँ पैसे लेके, तो अब काम क्या करा सकूँगा उनसे? अब देखो, जिसने कोई पैसे से काम किया मान लो, तो वो लीडर तो ये सोचेगा भी मैं तो पैसे से बना के आया हूँ, तो मुझे क्या इंटरेस्ट है? ये बात नहीं होनी चाहिए बाबू। क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या कह रहे हैं? नहीं वो शर्मा जी कहेंगे भी। क्या लगता है हरियाणा में, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो सरकार कुछ नहीं कहता जी, वैसे हवा तो कांग्रेस की चल रही है, चल रही है। बाकी देखो आगे क्या। इसकी जानकारी कहाँ से आती है कि हवा कांग्रेस की चल रही? कैसे है? जैसे पब्लिक कहती है और कहती है ऐसी, सिरसा में पब्लिक कह रही है सर। पब्लिक कह रही है। बाकी देखो पता चल जाएगा। आपके हिसाब से कौन ठीक है? देखो हम इससे कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, हमारे से दोनों से लिंक है, हम किसी को गलत कैसे कह दें? दोनों सही हैं आपके साथ। सिरसा के लिए कौन बेहतर है, गोकुल सेतिया और गोपाल? नहीं अभी कुछ नहीं कहते, बहुत आगे बीच में बात आ गई फिर उधर। क्या कह रहे हैं बाबूजी? जो इन्होंने बताया, मेरे से पहले मेरे वक्ताओं ने बता दिया सारा कुछ। आपको क्या लगता है? जैसा कि
ऐसा है जी, आज की जो राजनीति है ना, उसमें आप अभी कोई सर्वे नहीं कर सकते इसके बारे में, पूरा सच्चाई नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने बीजेपी के बारे में कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी, अब ये कह रहे हैं जी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? ये तो यहाँ सिरसा के लिए कौन बेहतर है आपके हिसाब से? सिरसा के लिए अभी मुकाबला कड़ा है दोनों के बीच में। बड़ा मुकाबला है। हाँ, एक बड़ी ये जो बात होती है कि बहुत पैसा खर्चा हो रहा है यहाँ पर, खर्चा होता है सीट पर, ऐसा है? हो रहा है खर्चा। जो परवीन का सर्वे है वो यही है भाई, ये जो सिरसा की जो सीट है ये और जैसे खर्चे के मुताबिक ज़्यादा है, सारे हरियाणा में ही आपको पता है। ये जो पैसा खर्चा होने वाली बात सही है, होता है यहाँ ज़्यादा पैसा? क्या वोट के बदले नोट दिए जाते हैं, ऐसा है यहाँ पर? देखो, लेने वाले जो गरीब तबका है वो लेता ही है, वो दोनों पार्टियों से लेगा, किसी एक से नहीं लेगा, दोनों से लेगा। ये टाइम स्टेज अभी है या चल बोल यार की बोला, अभी टाइम नहीं है, टाइम आने पे चलेगा। एकदम अंत में होता है, अंत में ही एक आधा दिन पहले बस। नहीं आप कुछ सवाल करो फिर हम जवाब देना आपको। नहीं मैं बोल रहा था कि पैसे की बात चर्चा बहुत होती है। पैसे तो बगैर तो इलेक्शन लड़ा जाता ही नहीं है। अब बगैर पैसे की इतना बड़ा ह्यूज कॉन्स्टिट्यूंसी है, तकरीबन 2 लाख करीब वोटर्स हैं, तो हर एक को कन्विंस करना, जाना आना, तो चाहे इलेक्शन कमिश्नर ने कंडीशन बनाई होती है, इतना लिमिट रखी हुई होती है संविधान के हिसाब से, इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना, लेकिन जो जायज़ खर्च तो करना पड़ता है, लेकिन इलेक्शन तो कहाँ है ही पैसे का काम। बगैर पैसे तो कहते हैं एक क्लोज माउथ कैश स्नो फ्लाई बिनर हो तो माँ भी नहीं चुकाती, तो फिर ये कैसे वोट ले लेंगे जब पैसे नहीं खर्च करेंगे? तो पैसा ज़रूरी है। गरीब तबका पैसा लेता है। वैसे अब ये लोग कहते हैं भी काम नहीं किया, 3000 रुपये हरियाणा के अंदर ही पेंशन मिल रही है, कहीं भी किसी स्टेट में नहीं मिल रही 3000 रुपये। ये एक गरीब के लिए बड़ी राहत है। और फ्री में जो राशन दे रहे हैं, आज तक कांग्रेस ने 60 साल में 50 साल में कभी दिया फ्री? जो गरीब को अनाज मिल जाए, पेट उसका भर जाए, तो ये पालनहार है। जो राजा होता है वो जनता का पालनहार होता है। यहीं के रहने वाले हैं? सिरसा के रहने वाले हैं? 77 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 77 साल से? हाँ। तो आपके हिसाब से पिछले आपने कई लोगों को देख लिया होगा, देवीलाल के समय से लेकर अब तक चौटाला परिवार का बड़ा राज बताया जाता है, इस पूरे क्षेत्र में प्रभाव माना जाता है। अभी गोपाल कांडा विधायक हैं, एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या माहौल है? भाई यहाँ तो चोर आगे हैं, बाकी सब पीछे है। जो चोर है ना, चाहे कांडा परिवार है चाहे चौटाला परिवार है, वो आगे हैं, बाकी सब पीछे है। चोर क्यों लगते हैं? 900 करोड़ रुपए आया नगर पालिका में, वो कहा गया? आपने वर्ल्ड में कभी नहीं सुना होगा कि कोई कमेटी का आदमी टेम्परेरी रजिस्ट्री करवाने जाए कोर्ट में कमेटी की तरफ से, आज तक वर्ल्ड में नहीं सुना होगा। परमानेंट आदमी जाते हैं और ये कांडे के जाते हैं वहाँ। चोर तो आप ही हो गए। तो जीत कैसे जाते हैं फिर ये बार? पैसा यार इतना हराम का आ गया, जो इसने सप्लाई करके माल पैसा कमाया है ना, जो सप्लाई में नाम मुंह से नहीं कह सकता, उसकी वजह से पैसा कमाया। लोगों की फिल्में बना के ब्लैकमेल करके पैसा वो कमाया है। तो आप कह रहे हैं पैसे के दम पर जीतते हैं? और क्या है, क्या उसमें पल्ले में है क्या? ये नावल बेचता था पहले, नावल किराए पे देता था, ये छोटे होते थे जब, 5 पैसे का तो होता था दूसरा, और 25 पैसे का होता था सेक्सी। इसने वो फट्टा भी लगाया हुआ है। चप्पल तो बाद में आई है। अब की बार क्या लग रहा है इस बार? अरे जो होगा ये पता नहीं, क्यों पैसे पे कैसे क्या हो सकता है। पैसे में आजकल बहुत ताकत है। गोकुल सेतिया कैसे लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले? यार वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। ऐसे और बावजूद बात कर रहा, तो कह रहे टक्कर है। टक्कर तो हर दफा होती है यार, कब नहीं होती? टक्कर तो बिल्कुल 0 में हो तब भी वो कहेगा टक्कर है। प्रदेश में क्या लग रहा है कि हरियाणा के लिए कौन ठीक है, बीजेपी कांग्रेस में? एक्चुअल तो अगर तो देखा जाए बेसिकली तो बीजेपी ठीक है। कांग्रेस के राज में किसी को बगैर पैसे के जो है ना पहले नहीं मिली थी। ये हुड्डा के राज में बल्कि स्पेशली, ना कि कांग्रेस। हुड्डा ने तो इतने पैसे खाए हैं लोगों से, आप सोच भी नहीं सकते। उनके गुर्गों ने खाए हैं। कांग्रेस का नाम नहीं कर सकते आप बदनाम। और जिनको गोपाल कांडा साहब नाराज हैं, उन्हीं के लिए बीजेपी ने सीट छोड़ दी है। अरे बीजेपी ने तो इसलिए छोड़ दी ना, इनका एग्रीमेंट है सरसा डिस्ट्रिक्ट में, इनेलो और कांडा के लिए 5 वीक कैंडिडेट खड़े किए इसलिए। हाँ, ताकि ये लोग जीते। ये जीते भाई, ये तो सपोर्टर है उनके। अरे बीजेपी के सपोर्टर ही है। गोपाल कांडा है, मगर इनेलो कहाँ? इनेलो तो कहाँ साथ में थी? कहा था इनेलो का? कब था? तो दुष्यंत थे साथ में इनके। किसी के साथ नहीं था।
किसी के साथ ही नहीं था ये, और ना हुआ। क्या हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? अरे मेरे को तो लगता है कि बराबर बैठेंगे दोनों। बराबर बैठेंगे। हाँ भाई, 1-2 सीट का फर्क आ जाए, और अब जो है ना आजाद वाले हैं ना, उनके हाथ पावर आएगी। अच्छा, बस। निर्दलीय जीतेंगे। वो निर्दलीय पावर उनके हाथ आएगी, जीते कितनी। मेरा नाम मंजू। मंजू जी वोट देती हैं आप? हाँ जी देती हूँ। क्या देखकर वोट देती हैं? देखते हैं भाई, हमारे जो है आसपास जो काम है, जो लीडर जो चुन रहे हैं हम नेता को, वो काम कुछ करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। ऐसे है कई सालों से कुछ काम नहीं हुए, कुछ हुए। क्या हुए तो क्या नहीं हुए? कुछ हुए हैं ऐसे भी थोड़े बहुत, जैसे हमारे पीछे सड़कें बना दी थी, गलियों में लाइटें लगवा दी थी। पानी का तो कांडा साहब ने करवाया था, पहले बहुत दिक्कत थी। आप जानती हैं कांडा साहब? हाँ जी कौन है जानते वो? हैं, गोपाल कांडा जी यहाँ आते हैं ना। नहीं है क्या वो, पता है आपको? हाँ जी, ये लोकहित पार्टी जो बनाई है, हलोप्पा पार्टी, विधायक हैं उसके? विधायक है। कौन? गोपाल कांडा विधायक है, हाँ पता जी, है? हाँ जी। चुनाव कौन सा हो रहा है पता है आप लोगों को? ये विधानसभा के हो रहे हैं, विधानसभा का पता है आपको? हैं? पहले लोकसभा के नहीं हुए थे। तो इस बार क्या देखकर वोट देने वाली हैं? अब ये देखो, ये पार्क था ना, उस दिन बहुत बड़ा हुआ था, इतना गंद था। तो मेरे पास घर पे वो आए जो हमारे जानकारी हैं कुछ, वो कह रहे थे भी इधर वोट देना। मैंने कहा किसको वोट दूं? कोई नहीं आता, ना कांग्रेस के आते, ना बीजेपी के ना आते, कोई नहीं आते। ये हम बैठ के ना यहाँ योगा भी नहीं कर सकते, पहले करते थे। इतना इतना घास उग रहा था, गंद मच रहा था। तो भाई उन्होंने फिर करवाई सफाई यहाँ पे, उन्होंने बंदों को भेजा था, तो भेजा था उन्होंने, ये सफाई करवाई है। मुझे उन्होंने ये कहा कि हम सफाई करवा रहे हैं, करवाई है ऐसे डॉक्टर ने करवाई है। क्या नाम है उसका? मेरे सामने तो फोन किया था कांडा साहब के आदमियों को, कांडा साहब का छोरा आया था, वो वहाँ पर गया भाई। आदमी हमने भेज दिए सफाई तो का। घास कटा, हमने नहीं बेरा बनिया के उन गल बोर्ड के वो नहीं आए, पीछे मिल रहा हूँ। कौन सा नेता अच्छा लगता था आपको? सारे अच्छे से अपना नाम। अच्छे तो सारे, अब मेरी बिटिया थी, हमारे खानदान में कोई नौकरी नहीं थी। मेरी आई सिर्फ सिलेक्शन रह गई थी, नौकरी नहीं थी। मैं MA BEd हूँ। अच्छा। इस स्कूल में मैंने पढ़ाया है। अच्छा। जय भारत स्कूल में 20 साल हम इंतजार करते रह गए कि आज हमें कोई लगाएगा, कोई किसी ने लगा। कांग्रेस आई, पहले ये चौटाला साहब की आई, 20 साल गए। अब मेरी बिटिया लगी थी ये बीजेपी के में, ये वो गवर्नमेंट जॉब में अब लगी। क्या किस जॉब में लगी? ABRC लगी अभी। लेकिन साइंस वाली में उसको नहीं मिली। MSc केमिस्ट्री BEd है, लेकिन उसमें नहीं मिली। हमने शादी करने में थोड़ी देरी भी करी, भी चलो ये आ जाते, फिर शादी करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद अब रिजल्ट क्या आया, साल लटका उन्होंने भी ये साइंस टीचर में नहीं दी। मतलब कि जो नौकरी वैसे लग गई है, नौकरी लगी है, ये भी ना कोई खर्ची पर्ची कुछ नहीं लगा, पैसे नहीं लगे। पर्ची जानती हैं आप लोग? हाँ जानते हैं, खर्ची पर्ची लोग लगाते हैं पीछे। मैं अनपढ़ थोड़ा ही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। बताया आपने MA BEd हैं आप। मैं बता रही हूँ। ज्यादातर क्या एंटी लोगों के बारे में लोग बोल लेते हैं ना आराम से, कि सब लोग जो पति बता देंगे उनको वोट दे देंगे, या जो बेटा बता देगा। आप लोग ऐसे करती हैं? हम तो अपनी रखते हैं, अपने मन से भाई वोट मेरा डालते मन करेगा मैं उसी को दूंगी। अच्छा। हम घर वालों के पीछे थोड़ा जाके उठा पलाना है घर के किसी करेंगे। के पीछे क्यों? अपने मन से वोट देती हैं कि घर वालों के मन से? वोट मेरा अधिकार है। अपने मन से। तो यहाँ चुनाव कौन सा हो रहा है पता है आपको? प्रत्याशी पता है? बड़ी पर्ची पढ़ ली भाई, छोटी पढ़ेंगी इतना बेरा हमने। कहने का मतलब ये, जो आए वो हमें जॉब दे, हमारे बच्चों को। हमारी तो टप गई, पर हमारे बच्चों को, मेरा बेटा भी MSc कर रखा है, बेटी भी, तो हम चाहते हैं ना। 1.5 साल इंतजार करने के बाद वो जॉब चली गई हाथ से, तो बताओ हमारा मन तो दुखता ही है, क्या करें। दे कोई, जो सरकार आई हमारे बच्चों को जॉब दे, अरे भाई क्योंकि हमारे पास कोई और पैसा नहीं है। जमीन शहर का आदमी है गोपाल कांडा, और राजनीति में आए 10 साल होगी। हमने तो हमारी शक्ल तो नहीं देखा, हमारी कॉलोनी में 7 वार्ड में अकाड़ा गोपाल कांडा की में काम साधन है रे, इस तो बुद्धि और के बात। उस दिन उसमें तो आए थे, ये जो मंदिर उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने देखा है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये है सिरसा के लोगों ने बताया चुनाव में क्या चल रहा है। आगे जाएंगे और समझेंगे माहौल। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।